दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल 11 मार्च का एग्ज़ाम का एनालिसिस कराने वाला हूँ। दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिनका भी आरपीएफ कांस्टेबल में आगे एग्ज़ाम है। अभी मैंने काफ़ी लोगों से बात किया जिनका आज एग्ज़ाम था, उनसे पूछा कि एग्ज़ाम में आज क्या क्या पूछा गया है। तो उन लोगों ने काफ़ी लोगों ने क्वेश्चंस बताए हैं। उस बारे में वीडियो में बात करेंगे क्या क्या पूछा जा रहा है, और बताएंगे कि आपको आगे आगे जो है आपको क्या पढ़ के जाना है। ठीक है, तो जिनका आगे एग्ज़ाम है वो वीडियो को ज़रूर देखना है एंड तक। आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आगे आपको पढ़ के क्या जाना है। तो चलिए देखते हैं। देखो, सबसे पहले मैं रीजनिंग में बात करूंगा। रीजनिंग में जो लोगों ने बताया है कि ब्लड रिलेशन से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और मतलब तीन से चार क्वेश्चन में सिर्फ एक क्वेश्चन इजी है और दो थोड़ा टाइम टेकिंग है। ठीक है, लेकिन कर लोगे आसानी से। उन्होंने कहा थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन कर लोगे। उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट के 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें से चारों जो है मतलब टाइम टेकिंग है, जिसमें से 7 से 8 लोगों को बैठाना है। दो पंक्ति वाला है, यानी कि उत्तर दिशा में करके बैठाना है, और दो जो है गोला में बैठाना है। ठीक है, उसके बाद ध्यान देना है सबसे ज़्यादा समय सीटिंग अरेंजमेंट में ही लग रहा है। उसके बाद डायरेक्शन से 3 क्वेश्चन थे, क्लासिफिकेशन से 4 क्वेश्चन थे। उसके बाद सीरीज से 3 से 4 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 3-4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सीरीज से किसी शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 क्वेश्चन था। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से 2 क्वेश्चन था। उसके बाद मिरर इमेज से 3 क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद जीएस में बात करते हैं। देखो, जीएस में जो लोगों ने बताया कि मतलब उनके आधार पर ऐसा ही है कि मतलब पिछले जो जैसा मेरा एग्ज़ाम जब था, मैंने जो बताया था उसी आधार पे अभी भी पूछा जा रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पॉलिटी की बात करते हैं तो पॉलिटी में संविधान संशोधन से पूछा जा रहा है, अनुच्छेद से पूछा जा रहा है। ठीक है, और मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, यही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, तो इस आपको जो है पढ़ के जाना है। संविधान संशोधन में सबसे ज़्यादा 4 से 5 संविधान संशोधन पूछा जा रहा है। जैसे कि मतलब किस संविधान संशोधन में मतलब भाषा जोड़ी गई है। जैसे 3 संविधान संशोधन में भाषा जोड़ी गई है, 21, 71, 92। ठीक है, 21 में जो है 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। उसके बाद 71वें संविधान संशोधन में 3 भाषा जोड़ी गई है, नेपाली, मणिपुरी और थोड़ी सॉरी, नेपाली, मणिपुरी, उसके बाद कोंकणी। ठीक है, और उसके बाद 72वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, 4 भाषाएं। ठीक है, तो ये संविधान संशोधन याद करना है आपको। उसके बाद एक संविधान संशोधन मतलब ये भी पूछा जा रहा है कि मतलब अनुसूची के संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। जैसे 92वें संविधान संशोधन में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है। इसी प्रकार 73वें संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची, और 74वें संविधान संशोधन में 12वीं अनुसूची। ठीक है, ये आपको याद करना है। और एक 86वां संविधान संशोधन पूछा जा रहा है, जिसके तहत मतलब आर्टिकल 21 से जोड़ा गया है। ठीक है, और 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन। इतने ही मैं जितने संविधान संशोधन अभी बता दिए, यही संविधान संशोधन बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसको ध्यान से पढ़ लेना। बाकी मतलब और पूछा जा रहा है कि किसकी नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, जैसे कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और मतलब इनकी मतलब पद के लिए, इस पद के लिए मतलब मुख्यमंत्री पद के लिए, राष्ट्रपति पद के लिए, प्रधानमंत्री पद के लिए आयु सीमा क्या होती है। ठीक है, कितनी आयु होनी चाहिए, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, बाकी जीएस में जो है केमिस्ट्री और बायो से क्वेश्चन मतलब ना के बराबर पूछे जा रहे हैं। और हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री मतलब अच्छे क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछे जा रहे हैं। उसके बाद 7 से 8 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं, जो कि मतलब करंट अफेयर में 22 के भी हैं, 23 और 24। ठीक है, इतने पूछे जा रहे हैं, 22, 23, 24 यहाँ से करंट। और बाकी करंट अफेयर देखो, अगर आपको नहीं आ रहा है तो मैं कहता हूँ कि यूँ समझो कि करंट अफेयर्स किसी को नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स क्या पूछ ले क्या ना पूछे, मतलब उससे समझो कि ना के बराबर है। ठीक है, बाकी जो मैथ में बात कर लेते हैं। जो भी मैथ में जो डाटा मिला है, मैथ में नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एलसीएम एचसीएफ से 2 क्वेश्चन, जिसमें फार्मूला जो है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, इस फार्मूले पे मतलब क्वेश्चन था। सिंप्लीफिकेशन से 3 क्वेश्चन था। एवरेज से जो है ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 4 से 5 क्वेश्चन, लेकिन चारों पाँचों क्वेश्चन लगभग एक ही टाइप के हैं। ठीक है, उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 2 क्वेश्चन। उसके बाद एज से 1 क्वेश्चन था, परसेंटेज से 2 से 3 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन था, और डिस्काउंट से 2 क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट से 2 क्वेश्चन। मतलब सी आई एस आई से किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद टाइम एंड वर्क से 1 क्वेश्चन था। ट्रेन से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, ट्रेन से 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ट्रेन से भी पूछा जा रहा है। तो देखो, जो मैंने जीके में भी जो बताया, जीके में बहुत ज़्यादा नहीं पूछा रहा, आपको बस पिछली शिफ्ट का एनालिसिस देखना है जो पिछली शिफ्ट में हुआ है।
जीके आपको वही पढ़ना है, ठीक है, जो पिछले हुए हैं। जैसे 1857 की क्रांति से भी हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 1858 का अधिनियम से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अधिनियम आपको पढ़ लेना है, और 1857 की क्रांति मतलब पीछे जो पूछे गए हैं उस पर उतना ध्यान नहीं देना है। बस ये समझ आपको पीछे क्वेश्चन से ये सीखना है कि क्या पूछा जा रहा है। मतलब ज़रूरी नहीं कि जो इस शिफ्ट में पूछा जाए वो अगली शिफ्ट में पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है। बस आपको देखना है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उस टॉपिक पे एक्स्ट्रा फैक्ट आपको देखने हैं, ठीक है। ताकि वो एक्स्ट्रा फैक्ट अगर आप देखेंगे तो उससे ही क्वेश्चन आगे आएंगे, बस इतना समझ लो। क्योंकि अगर 1857 की क्रांति से 1-2 मार्च से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आगे भी पूछा जा रहा है, आगे भी पूछा जाएगा। मतलब बस ये नहीं है कि जो पीछे पूछा गया वो आगे नहीं पूछा जाएगा, बस उसी से रिलेटेड आगे पूछा जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको पढ़ना है। बाकी चैनल पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।